शादी वाले घर की रोशनी दूर से ही चमक रही थी। ढोल की आवाज, हंसी, शोर, सब कुछ था वहां। बस एक चीज की कमी थी, आरव की मुस्कान। आरव भीड़ में खड़ा था, लेकिन खुद को अकेला महसूस कर रहा था। उसकी नजर बार बार उसी एक चेहरे को ढूंढ रही थी, सिया। आज सिया की हल्दी थी। पीले जोड़े में सजी हुई, हाथों में हल्दी, चेहरे पर मुस्कान और आरव के दिल में तूफान। वो लड़की जिसे उसने कभी खोना नहीं चाहा, आज सच में किसी और की होने जा रही थी। कॉलेज का पहला दिन। सिया लाइब्रेरी में बैठी थी, बाल खुले, आंखों में सपने। आरव ने पहली बार उसे देखा और उस दिन उसे समझ आया कि पहली नजर का प्यार शायद सच होता है। धीरे धीरे दोस्ती हुई। कॉफी, नोट्स, प्रोजेक्ट, हंसी और अनकहे एहसास। आरव उसे चाहता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया, क्योंकि उसे डर था अगर उसने कह दिया और सिया दूर हो गई तो वो उसकी दोस्ती भी नहीं खोना चाहता था। एक दिन सिया ने कहा, आरव, पापा ने मेरे लिए रिश्ता देखा है। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन आरव के अंदर सब टूट गया। उसने बस इतना कहा, तू खुश है ना? हाँ, शायद यही सही है। आरव ने उसी दिन समझ लिया, कुछ रिश्ते हमारे होते हुए भी हमारे नहीं होते। आज वही दिन था। सिया पीले जोड़े में सामने थी। लोग उसके चेहरे पर हल्दी लगा रहे थे। सब खुश थे। आरव दूर खड़ा बस देख रहा था। अचानक सिया की नजर उससे मिली। कुछ पल के लिए दोनों की आंखें रुकीं, जैसे 4 साल की कहानी उन 2 सेकंड में गुजर गई हो। सिया उसके पास आई, धीरे से बोली, तू आया, मुझे लगा नहीं आएगा। आरव मुस्कुराया, तेरी खुशी में ना आऊं ऐसा हो सकता है? सिया की आंखें हल्की सी नम हुई। तूने कभी कुछ कहा ही नहीं। आरव ने गहरी सांस ली। कुछ बातें कह देने से रिश्ते बदल जाते हैं। मैं दोस्ती भी नहीं खोना चाहता था। दोनों चुप। फिर सिया बोली, तू हमेशा खुश रहना प्लीज। आरव ने कहा, तू जहां रहे खुश रहना, बस यही दुआ है। शादी के बाद जब बारात चली गई, आरव अकेला सड़क पर खड़ा था। आसमान की तरफ देखा। आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन दिल में अजीब सी शांति थी। उसे समझ आ गया था, प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता। कभी कभी प्यार का मतलब होता है चुपचाप किसी को खुश देखकर खुद को समझा लेना। आरव अब एक सफल इंसान था, अपने काम में, अपनी दुनिया में। एक दिन सोशल मीडिया पर सिया की फोटो दिखी। वो अपने पति और छोटे बच्चे के साथ मुस्कुरा रही थी। आरव ने स्क्रीन को देखा और दिल से मुस्कुराया। अब दर्द नहीं था, बस एक सच्ची दुआ थी। उसने फोन बंद किया और खुद से कहा, जिसे हम खोना नहीं चाहते थे वो कभी हमारा था ही नहीं। वो बस हमारी कहानी का एक खूबसूरत हिस्सा था। कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं हमें प्यार सिखाने के लिए, लेकिन हमारे साथ रहने के लिए नहीं। और यही अधूरी कहानियां सबसे गहरी बन जाती हैं। एक छोटा सा कविता मोहब्बत के लिए। मैंने चाहा था उसे हर सांस की तरह, पर हक मांगने की हिम्मत कभी जुटा ना सका। वो पास बैठी रही सालों मेरे, और मैं दिल की बात जुबां पर ला ना सका। हर दुआ में उसका नाम लिया, पर सामने आकर कभी कह ना सका। आज वो किसी और के साथ मुस्कुरा रही है और मैं अपने ही सवालों में खो गया हूं। शायद प्यार पाना मेरी किस्मत में नहीं था, मगर उसे चाहना मेरी आदत बन गया था। अब दुआ बस इतनी सी है, वो जहां भी रहे खुश रहे, क्योंकि मेरी मोहब्बत अधूरी सही, पर झूठी कभी नहीं थी।